कौन कौन से आइटम पर जीएसटी बिल्कुल जीरो हो चुका है, वो सब डिटेल में समझाऊंगा अभी। कौन कौन सी कार कितनी सस्ती हो गई है, अरे एक तो 4 लाख की कार है वो 3 लाख की हो गई, मतलब 1 लाख जीएसटी कम होने की वजह से प्राइस घट गया उसका, बताऊंगा कौन सी कार है। प्लस कौन सी बाइक कितनी सस्ती हो गई है, रोज़मर्रा की आइटम में कितना प्राइस किसका घट गया है। अच्छा, बाद में ये भी बताऊंगा कि टोटल सेविंग सालाना और महीने की कितनी हो जाएगी जीएसटी घटने की वजह से, क्योंकि जीएसटी ऐसा नहीं है सिर्फ कार और बाइक पे घटा है भैया, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों पर भी जीएसटी घटा और बहुत सारी चीज़ों पर जीरो हो गया है। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी बचत हमारी महीने की और सालाना अब होगी भैया इस कदम की वजह से। लेकिन उससे पहले सरकार की थोड़ी सी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि कमाल ही हो गया इस बार। 15 अगस्त को मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, 3 सितंबर को डिसाइड हो गया और आज 22 सितंबर है, 22 सितंबर को लागू हो चुका है। मतलब इतना फास्ट मैंने अब तक सरकार के किसी फैसले को होते हुए नहीं देखा, वो भी जीएसटी जैसा बड़ा फैसला है भैया। सालों से जीएसटी हिलने का नाम नहीं ले रहा था और जीएसटी स्लैश इतनी तेज। खैर, पूरा हम आज बात करते हैं। अब जीएसटी स्लैब्स कम हो गए हैं भैया, पहले 4 स्लैब थे जैसा हमने पहले बात कर चुके हैं हम, 5, 12, 18, 28% जीएसटी लगते थे, अब 3 है। हालांकि मैक्सिमम लोगों को तीसरे वाले से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिन आइटम जैसे तंबाकू, सिगरेट वगैरह, इन चीज़ों पर 40% है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के जो मतलब की चीज़ है वो 5% और 18% रह गया है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सोने के दाम में क्या होगा भैया, ट्रेंडिंग ये फेस्टिवल का समय चल रहा है, क्या सोने के दाम भी घटेंगे जीएसटी घटने की वजह से? इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। इंटरेस्टिंग है, दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, तो सोने का क्या हुआ भैया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। घर के बजट में बचत, याद दिलाना मुझे, सोने पर भी बात कर लेंगे अगर मैं भूल गया तो। ठीक है, घर के बजट में कितनी बचत होगी? 800 से 1000 रुपए तक का मंथली सेविंग होगा, कैसे बताऊंगा। 12,000 तक की ईयरली सेविंग हो जाएगी, कैसे बताऊंगा। फिर रोजमर्रा के सामान से भैया सेविंग होगी। अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट लिखी है, जैसे अमूल की घी हो गई, पनीर हो गई, मिल्क हो गया, चीज़ योगर्ट हो गया, बटर हो गया, जो कि लगभग आज के समय में हर घर में इस्तेमाल होता है। और हमने अमूमन तौर पे एक नंबर ले लिया है, नॉर्मल ऐसे ही मान लिया हमने। जैसे एक घर है तो 30 बोतल दूध आता होगा, घी है तो 2 बोतल आता होगा, पनीर है तो 6 पैकेट आते होंगे। इस तरीके से हमने मंथली सेविंग का एक अनुमान लगाया। तो मंथली सेविंग अगर ऐसा ऐसा ये आंकड़ा है तो इतना इतना सेविंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने पैकेज फूड पर भी देखा, जिस पर 12 से 18% पहले जीएसटी लगता था, अब 5% की कैटेगरी में वो आ गया है। जैसे नमकीन, इंस्टेंट नूडल हो गया, रेडी टू ईट मील्स हो गया, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, पास्ता हो गया, इन सब पर भी इतने इतने रुपए की सेविंग हो जाएगी भैया। हमने ये क्वांटिटी अज्यूम किया है, इसको आप पॉज करके या जूम करके इसको अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक, अब पर्सनल केयर की बात कर लें, मतलब 12 से 18% इस पर भी लगता था, अब ये 5% की कैटेगरी में आ गया है। आप शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, टूथपेस्ट, दूसरे जो बॉडी केयर, पर्सनल केयर आइटम होते हैं, इस पर भी इतने इतने रुपए की सेविंग हो जाएगी। अगर ये हेयर ऑयल 2 आइटम महीने में यूज़ होता है, फेस वॉश 2 अगर महीने में यूज़ होता है, टूथपेस्ट, तो मोटा मोटी हमने लगाया कि इतनी सेविंग तो आपकी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हर मंथ का अगर हमने सेविंग देखा तो 900 रुपये के आसपास, 1000 रुपये के आसपास की मंथली सेविंग हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इन पर्सनल केयर, इन रोज़मर्रा के आइटम की वजह से। और ऐसा नहीं है कि एक घर में इतना ही आइटम इस्तेमाल होते हैं भैया, बहुत सारे आइटम हैं, देखते हैं भी और भी क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है। तो कुल मिलाकर सिर्फ इन आइटम की वजह से, मतलब किचन का कुछ आइटम, बाथरूम में यूज़ होने वाला कुछ आइटम की वजह से 10,000 रुपये सालाना सेविंग होने वाली है। 10,000, 11,000, 12,000। अच्छा, अब कुछ चीज़ों पर जीएसटी जीरो भी किया गया है, जीरो जीएसटी लगेगा ही नहीं। उनमें है जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें भी शामिल है, जैसे रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा, इन सब पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला अब। उसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अब जीएसटी फ्री हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं पहले कई सारे वीडियो में कह चुका हूँ भैया, इंश्योरेंस पर जीएसटी क्यों लगता है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी किस बात का सरकार लेती है। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये भैया वो चीज़ है, मैं इसको नीड भी नहीं कहूँगा, ये वो चीज़ है जिसके बिना मुश्किल है भैया सरवाइव करना। कैसे मैं कह रहा हूँ, ये सोच के देखिए, कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी जिसके कमाई की वजह से उसका पूरा परिवार डिपेंडेंट है उस पर, वो आदमी कल को दुनिया में नहीं रहता है, पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता है। परिवार भैया, घर कैसे चलेगा, उसके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर वाले खाना पीना कैसे खाएंगे, घर का रेंट या ईएमआई कैसे आएगा, लोन की किस्तें कौन भरेगा, सब पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। सिर्फ एक आदमी अगर दुनिया से चला जाता है और उस आदमी को सिक्योर करने के लिए, उस आदमी का इंश्योरेंस देने के लिए आप उस पर भी 18% जीएसटी लगाते थे।
कतई तुक नहीं बनता था। लेकिन अच्छी बात है, सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि भैया इस बार जीएसटी को हटा दिया। ठीक है, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाके देख रहा था कितना कितना क्या क्या सस्ता हो जाएगा। तो आप देखोगे, जैसे अगर आप 1 करोड़ का कोई लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो 1 करोड़ का अगर कोई लाइफ कवर लेता है तो सिर्फ 655 रुपये पर मंथ, मतलब 500-600 रुपये 700 रुपये के आसपास का पर मंथ देकर के 1 करोड़ का कवर। भैया ऐसे ही अलग अलग प्लान्स हैं, आप यहाँ पर जाके कंपेयर भी करोगे ना, कोई 700 रुपये ले रहा है, कोई 600 रुपये ले रहा है पर मंथ के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। और अगर ये कंपैरिजन आपको समझ रहा है, कुछ सवाल हो तो इनका एक बटन दबा दो, कॉल आ जाएगा आपके ऊपर, फिर डिटेल इनसे डिस्कशन करते रहो, समझते रहो। ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का भी देख रहा था। हेल्थ इंश्योरेंस को ना बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, उनको लगता है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले लिए तो हो गया। सर आपने देखा है कि सड़कों पर जितने गाड़ियों के साथ हादसे होते हैं, कई गाड़ी तो पूरा परिवार एक साथ ख़त्म हो जाता है। कई बार कितने हादसे आपने न्यूज़ में पढ़े होंगे। उस गाड़ी का मालिक, वो परिवार घर से निकलते वक्त उसने कभी सोचा होगा क्या कि सड़क पे ये हो सकता है उसके साथ? कोई नहीं सोचा होगा ना। सर जब बीमारी होती है, आपने कितने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितने लोगों को देखा होगा हार्ट अटैक, पता नहीं अलग अलग टाइप की आज के समय तो बीमारियां आ गई हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। कोई भी ये सोचता है क्या कि उसके साथ कभी ये ऐसा हो जाएगा? और हम मिडिल क्लास वाले तो भैया हॉस्पिटल का बस एक बिल ना अपने को मिडिल क्लास से पुअर क्लास में लाने के लिए काफ़ी है। आज अगर आप बड़े शहर में रहते हो, सर छोटी मोटी बीमारी लेकर के भी जाओ ना, 5-6 लाख रुपए का बिल तो यूं बनता है, यूं पहले दूसरे दिन 5-6 लाख रुपए का बिल बन गया। और अगर कोई बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी, कैंसर, इनसे चीज़ लेकर के जाओ तो 10-15 लाख रुपए के बिल तो कड़कड़ बनाते हुए चले जाएंगे। आप कहोगे 10-15 लाख, अरे हॉस्पिटल के लिए रोज का काम है। तो मतलब एक मिडिल क्लास चुटकी बजाते ही गरीब क्लास में आ जाता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस बचाता है। भैया मैं जैसे ये देख रहा हूँ 10 लाख का कवर है, 10 लाख के अगर कुछ भी हॉस्पिटल नीड बनता है, हॉस्पिटल में बिल बनता है 10 लाख का, सिर्फ 900 रुपये पर मंथ दे करके 10 लाख का कवर मिल रहा है। कल को 10 लाख का बिल बनाएगा हॉस्पिटल वाला किसी वजह से, चाहे एक्सीडेंट हो या बीमारी हो, ये भरेंगे ना, आप बच जाओगे ना। मैं कहता हूँ लोग SIP और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ये सब करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस लेने में पीछे रहेंगे, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने में पीछे रहेंगे। सर सोच के देखो, जो आदमी SIP कर रहा है ना, वही आदमी अगर निकल लिया दुनिया से, जितनी SIP जमा करी है ना, घर वालों को तोड़ करके घर का रेंट भरना पड़ेगा, घर की EMI भरनी पड़ेगी, बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, तो क्या फ़ायदा ऐसी SIP का? तो पहले उस SIP को प्रोटेक्ट कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने उस पर GST फ्री कर दिया है, GST 0। सरकार की इसके लिए तारीफ बनती है, लेकिन आपकी तारीफ तब होगी जब आप GST फ्री करने के बाद आप लेते हो। ये आज भी अगर इस मगन में हो भैया हमको क्या मतलब इंश्योरेंस, हम तो अजर अमर हैं, हमको कोई बीमारी नहीं हो सकता, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो भगवान भरोसे चल रही है, आगे भी चलेगी। भाई बुरा तो नहीं बोल सकते ना, मैं तो आपको आगाह कर सकता हूँ, आपकी मर्जी। अब उसके बाद इंश्योरेंस रिवॉल्यूशन, पहली बार जैसा मैंने बोला कि इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीटली फ्री, GST फ्री हो चुका है। 18% की पूरी छूट मिल चुकी है इनको। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, कंपनी का दिया हुआ है। सर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आपके साथ तब तक होता है जब तक आप उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ते हुए इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है। और कॉर्पोरेट से जो मिलता है ना, वो बहुत छोटे हल्के फुल्के अमाउंट का मिलता है। आज के समय में 5-10 लाख 15 लाख हॉस्पिटल के लिए बिल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, घुसते ही दरवाजे पे खत्म हो जाएगा जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो। और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो मैं तो कहता हूँ इनको कॉल करोगे पता चल जाएगा, ये 30 मिनट क्लेम सेटलमेंट का वो सब सपोर्ट इनका रहता है। अच्छा, डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके मत लेना, नुकसान में रहोगे। मैंने जो वेबसाइट दिखा रखा है, डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके मत लेना, नुकसान में रहोगे। क्यों? क्योंकि हमने एक कस्टमाइज लिंक बनवा रखा है पॉलिसी बाजार से, जिसके ज़रिए अगर आप कॉल बुक करते हो या लेते हो तो 15 से 25% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके मत लेना। हमने जो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दे रखा है, उसी के जरिए जाना। अब उसके बाद हाउस होल्ड अपग्रेड, सोने वाला ही बताऊंगा, वेट कर रहे हो ना गोल्ड वाला, आता हूँ। हाउस होल्ड अपग्रेड, अगर आप एयर कंडीशनर खरीदते हो, भैया पुराना प्राइस था 45,000 रुपये, अब वो 40,000 रुपये हो जाएगा, मतलब 4500 की यहाँ बचत। आप अगर फ्रिज खरीदते हो तो भैया 3,000 रुपये उसमें ही बचेंगे,
अमूमन तौर पे अगर आप 30,000 का फ्रिज खरीदते थे तो अब 27 का हो जाएगा वो। टीवी खरीदते हो तो 6-7 हज़ार की वहाँ भी बचत होगी। डिश वॉशर खरीदते हो तो 4-5 हज़ार की वहाँ भी बचत होगी। इसका मतलब अगर मैं ये सब वन टाइम वाले खर्चे हैं, रोज़ रोज़ तो करते नहीं हो, हर महीने तो करते नहीं हो, ये सब वो खर्चे हैं जो कि आदमी 3-4 साल 5 साल में एक बार करता है। तो इन खर्चों का भी अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 17,500 यानी कि 18-20 हज़ार की इधर भी बचत हुई भैया। रोज़मर्रा की आइटम में बचत, इंश्योरेंस में बचत, इधर इन चीज़ों में बचत। अब आपकी सवारी की भी बात कर लेते हैं। टू व्हीलर में होंडा एक्टिवा पहले 79,000 एक्सूरम था, अब 72 हो गया, मतलब 7,500 के आसपास यहाँ बचत होगी भैया। आपका अगर होंडा डियो लेने का प्लान है तो 7,500 यहाँ ही बचेगा। स्प्लेंडर प्लस लेने का प्लान है तो 7,500 के आसपास यहाँ भी बचेगा। बजाज पल्सर 150 लेने का प्लान है तो 14,500 के आसपास यहाँ भी बच जाएगा आपका। टीवीएस अपाचे लेने का प्लान है तो 15,000 के आसपास यहाँ भी बचेगा आपका। सुजुकी जिक्सर SF 250 लेने का प्लान है तो 15,500 16,000 के आसपास यहाँ भी बचेगा आपका। हर जगह ही बचत बचत, क्या कर दिया सरकार ने, अच्छा काम किया है, तारीफ करो। अच्छा कुछ लोग आएंगे, अरे मोदी भगता ही है, ये अच्छी बात करता है नहीं करता। अरे भैया हमको जहाँ क्रिटिसाइज़ करना होता है हम करते हैं, जहाँ तारीफ करना होता है हम करते हैं। इस बार तारीफ के लायक काम तो है ही। कार कितनी सस्ती होंगी ये भी बता देता हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ तुम्हें, इसी की बात कर रहा था मैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 पॉपुलर गाड़ी है भैया, 4,77,000 की थी, अब ये 3,59 यानी कि सीधा 1 लाख रुपए सस्ता। बाप रे बाप, ये यकीन नहीं हुआ मुझे, मतलब 4 लाख की गाड़ी 3 लाख है ना, मस्त अच्छी बात है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट अगर लेने का प्लान कर रहे हो 84,000 के आसपास वहाँ भी बचत होगी आपकी। डिज़ायर लेने का प्लान है तो 87,000 यहाँ भी बचेगा आपका। ग्रैंड आइटन लेने का प्लान है तो भैया 73,000 रुपये यहाँ बचेगा आपका। हुंडई i20 लेने का प्लान है तो 58,000 रुपये बचेगा आपका। टाटा टियागो लेने का प्लान है तो 75,000 बचेगा। टाटा पंच लेने का प्लान है तो 85,000 बचेगा। सबसे ज़्यादा बचत मुझे इसी में दिख रही है। एक तो सस्ती कार है ये, सस्ती कार होने के बावजूद भी इतना बड़ा डिफरेंस। खैर जो भी आपका प्लान हो भैया देख लेना उसमें। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन से पहले गोल्ड वाली बात पर आता हूँ। देखो जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड वाले GST में कोई बदलाव नहीं है। गोल्ड में 2 GST लगता है। मुझे लगता है शायद गोल्ड ही एक ऐसा आइटम है जिसपे 2 GST लगता है एक साथ। 2 GST एक साथ कैसे? एक तो गोल्ड पर 3% GST लगता है, जितना टोटल आपने गोल्ड खरीदा टोटल अमाउंट का उसका 3% GST लगता है। प्लस अगर आप ज्वेलरी बनवा रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो, तो जो मेकिंग चार्ज लगता है ना उस पे 5% अलग से लगता है। समझाता हूं, अगर 1 लाख रुपए की ज्वेलरी ली आपने तो 1 लाख रुपए की ज्वेलरी पर 3% GST यानी कि 3,000 रुपये देना पड़ेगा आपको। अब उस पर 20% का मान लो मेकिंग चार्ज है। आजकल तो मेकिंग चार्ज 40-40% भी लगते हैं भैया, बड़े बड़े शोरूम में जाओ तो। मैं मान लेता हूं अगर उस 1 लाख की ज्वेलरी पर 20% मेकिंग चार्ज है तो 20% का वो 5%, 20% मतलब 20% कितना हुआ? 1 लाख की ज्वेलरी, उसका 20% मतलब 20,000। अब उस 20,000 का 5% यानी कि 1,000 रुपये। तो 3% पहले आपने दिया टोटल पर, मतलब 3,000 रुपये, और इस 20% मेकिंग चार्ज पर 5% दिया आपने, मतलब 1,000 रुपये। तो टोटल 4,000 रुपये आपका GST जाएगा। तो गोल्ड पर इसीलिए मैंने कहा 2 तरह के GST लगते हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये तो उल्टा जेफरीज की रिपोर्ट आ रही है भाई 2-2 लाख जाएगा गोल्ड। अब गोल्ड कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं। हर महीने के सेविंग को एक अलग सेविंग अकाउंट में डालो भैया। अब ये ध्यान से समझिएगा, ये इतनी सेविंग जो मैंने गिनाई ना, इंश्योरेंस पे पैसे बचेंगे, इस पे पैसे बचेंगे, उस पे पैसे बचेंगे, क्या करोगे इन पैसों का? आईफोन खरीदोगे हैं, घूमने जाओगे या कपड़े खरीदोगे? सर सही जगह लगाइए पैसे को। पैसा अगर बचा है ना, क्योंकि आज की जो बचत है वो कल की कमाई बन सकती है अगर आप बनाओगे तो। ये जो पैसा बचता है मैं कहता हूँ SIP कर दो, रिकरिंग डिपॉजिट कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, कोई स्टॉक्स खरीद दो। ये जितने भी पैसे बच रहे हैं 500-600 रुपये महीने का अगर बच रहा है ना, जैसे हमने हाउस होल्ड आइटम पे शुरुआत में गिनाया कि 800-900 रुपये बच रहे हैं। आप कहोगे 800-900 रुपये बच रहा है तो इससे क्या ही हो जाएगा? अरे भैया इसको SIP में डाल के देखो तो, 20 साल के लिए डाल के देखो तो कैसे लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। आप कहोगे 20 साल बाद कौन वेट करेगा? वेट करने कौन कह रहा है? आप वैसे भी ये 900 रुपये उड़ाने वाले थे। इस 900 रुपये उड़ा करके क्या हासिल कर लोगे ज़िंदगी में? बताओ, क्या नया बदलाव कर लोगे अपनी ज़िंदगी में? ये बताओ। कुछ नहीं बदलने वाला। पिज़्ज़ा बर्गर खा के उड़ाओगे ना, 2-4 शर्ट पैंट यही सब उड़ाओगे ना, आईफोन की EMI भर के इसी में उड़ाओगे ना, बदलेगी ज़िंदगी? नहीं बदलेगी। तो मैं कह रहा हूँ SIP में डाल दो। वैसे भी नहीं बदलने वाली थी, आप ये सोच कर डाल दो कि SIP में मेरा कूड़े में जा रहा पैसा, 15 साल बाद देख लेना, 20 साल बाद देख लेना। आप बचो ना बचो, आपके बच्चे तो बचेंगे। अच्छी लाइन हो गई, आप बचो ना बचो, आपके बच्चे तो बचेंगे भैया। उनके लिए एसेट तैयार हो जाएगा करोड़ की। ठीक है, तो जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट कीजिए, खर्चे मत उस कीजिए। वैसे भी हम भारत देखो
कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। कहने का मतलब हमारे यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, आप उस कंजम्पशन का पार्ट मत बनो, आप इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनो ना, इन्वेस्टमेंट करो। ईयरली सेविंग को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदो भैया, और अगर खरीद रखा है मैं तो कहता हूँ अपग्रेड करो और ज़्यादा लो। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख का लो। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, 2 करोड़ का लो, क्योंकि जितना ज़्यादा लेकर के रखोगे आपके परिवार की सेफ्टी उतनी ज़्यादा है ना। ठीक है, बड़ी खरीदारी जैसे टीवी फ्रिज आदि के लिए डायरेक्ट पेमेंट या डाउन पेमेंट करो ताकि ईएमआई से बचो। ईएमआई से जितना दूर रह सको दूर रहो भैया। ईएमआई एक तरह का जहर है, आज न कल जान मारेगा जरूर है। आज छोटा है तो मज़ा आ रहा है, कल जब बड़ा हो जाएगा तो ये फंसा करके ऐसा मारेगा कि निकल नहीं पाओगे। तो जितना दूर रह सके रहो भैया। इंश्योरेंस लेवल को रेगुलरली अपडेट करते रहें ताकि परिवार की मेडिकल और फाइनेंशियल ज़रूरतें समय के साथ पूरी होती रहें। और हाँ, इंश्योरेंस के लिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके मत ढूंढ लीजिएगा, हमने जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके उस पर ही क्वेरी डालना ताकि आपकी एक्स्ट्रा बचत हो पाए, क्योंकि हम हमेशा वो सारे जुगाड़ करते हैं जिससे आपका पैसा और सही चीज़ सही जगह आप जा पाओ। तो कुल मिला के भैया बात इतनी है आज। जीएसटी से बचत तो होगी, एंजॉय कीजिए, दशहरा शुरू हो चुका है, दिवाली आने वाला है, मस्त। बंद करो भैया आज के लिए इतना ही, ठीक है।